ये मत करना। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाएगा। 64 श्वासें बाएं करवट के बाद अगर आपको रात्रि में सोना है तो फिर दाएं करवट में तुरंत हो जाएगी। बायां स्वर शीतल नाड़ी चलेगी, चंद्र नाड़ी। इससे आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। आप देख लीजिए ऐसा करके। हमारी बात को समझ जाओ। इस दुष्ट धोखेबाज मन पर नजर रखो। मन पे नजर रख ली, उसको संभाल लिया तो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली। त्रिभुवन पर जिसने मन को चेला बना लिया वही सच्चा गुरु। जो वीर अपने मन को परास्त कर दिया वही महाबली। कुछ चले प्रवचन करो वही गिराएगा। तुम चाहे जितने ऊंचे पद पे बैठो वही गिराएगा जहां उसको गिराना है। वीर ऐसे बनकर आगे बढ़ के ईश्वर भाई वो तेरे सामने घुटने टेक दे, तब तो मनुष्य जीवन सार्थक रहता। बोले हमसे प्यार नहीं करते, रेल के आगे कट दे, क्या उससे तेरे को लाभ मिलेगा? अरे वो प्यार नहीं करता, ऐसे चल कि तुझे खुद संसार प्यार करने लगे, खुद संसार झुकने लगे तेरे आगे। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तुझे, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। तू भगवान का अंश है और किस तरह से अपने शरीर को नष्ट कर रहा है। मरना ही है ना तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तुझे, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। शरीर को जितना तुम ढीला करते जाओगे उतना ही आपको परास्त करता जाएगा। कैसे आनंद की अनुभूतियां अनुभव करोगे जब शरीर ही राग में फंसे हुए। ये अंदर खजाना है आनंद का, खजाना है। चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ोगे, इतना आनंद है, आनंद का रुदन। ये समय आया है आनंद लूटने का, भगवत प्राप्ति का। लूट लो, भगवत प्राप्ति कर लो। ना पीछे समय था और ना आगे समय ऐसा रहेगा। इस समय बहुत बढ़िया समय भगवत प्राप्ति की। तुम्हें परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी, पर दीर्घ काल धैर्य पूर्वक। ये नहीं कि 2-4 महीने साधन किया, प्रतिकूलता आई, छोड़ दिया। ऐसे कायर पुरुष परमार्थ पर नहीं चलते। शूरवीर बनकर चाहे जितना दुख आवे, हम जानते हैं ये सत्य मार्ग है और ये भी हम जानते हैं कि सत्य मार्ग का फल परम सत्य और सुखमय होगा। कदम पीछे नहीं हटाएंगे। अब एक सावधानी कहते हैं, ये काम वृत्ति सुख प्रदान करने वाली नहीं, तुम्हारा नाश करने वाली है। जो शरीरधारी व्यर्थ में वीर शक्ति का नाश करते हैं वो खोखले हो जाते हैं। दिमाग काम नहीं करता, शरीर काम नहीं करता, सोच मंद पड़ जाती है, जठराग्नि मंद पड़ जाती है, उत्साह मंद पड़ जाता, बहुत तरह की हानि है। चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी, तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है। उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। रात्रि में सोने के समय गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। बॉडी बनाने के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ। मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में नहीं रहना चाहिए। फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, ये जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं है। अगर भगवान के मार्ग में चले हो तो ये मत समझो कि तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर कोई तुम्हें प्यार कर रहा है। नहीं, मुस्कुरा कर तुम्हें फांसी पे चढ़ाने का विधान बनाया जा रहा है। आप क्या समझते हो आपको मुस्कुरा करके कोई प्यार करना चाहता है? नहीं, मुस्कुरा कर आपका सर्वनाश का पहला बाण संधान किया जा रहा है।
अगर नेत्र नीचे करके और तुमने भौं चढ़ा ली तो बच गए। नाम जापक नाम शुरू करता है तो हाहाकार मच जाता है मन के अंदर। तभी वो साधक कहता है बहुत पाप की वृत्तियां आती, गंदी बातें आती, ये वो आती नहीं, हाहाकार मचा दिया नाम ने। अब सबको निकलना पड़ेगा, निकल बाहर। बहुत जन्म से तुम हमारे मन बुद्धि में बस करके नाना प्रकार के कुकर्माचरण कराए, अब नाम का डंडा चला तो सब भागे अंदर से। और जो साधक सत्संगी नहीं होता वो डर जाता, अरे इससे तो अच्छा पहले था, बड़ी मौज मस्ती थी, और तो बड़ी जलन हो रही, बड़ा गंदा विचार आ रहा है। आ नहीं रहा, अब आग लग गई, अब निर्मल शुद्ध मन होगा। जब एक भी श्वास आपकी खाली नहीं जाएगी नाम और मंत्र से, तब आपकी मंत्राकार वृत्ति होती, नामाकार वृत्ति होती है। तब वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वो स्थिति तब आती है। ये बातों से नहीं आती, ये प्रवचन से नहीं आती, ये प्रवचन सुनने से भी नहीं आती, ये अभ्यास से आती है। सुना, मनन किया और सार बात पकड़ के चल दिया तो स्थिति आ जाएगी। बैठने पर नासाक दृष्टि रखनी चाहिए, चलने पर एक धनुष केवल। इतने में हमें पता है कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस इतना। ऐसे नहीं देखना चाहिए। और अगर अपना कल्याण चाहता है तो चौथी के चंद्रमा को जैसे नहीं देखा जाता, ऐसे किसी स्त्री के मुख की तरफ ना देखे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगा। साबुन न लगावे, उपटन न लगावे, शरीर में तेल न लगावे, आंखों में कभी सुरमा न लगावे, कटिंग सेटिंग नहीं, दो ही हैं, या पूरा मुंडन और या पूरे बाल रखना। बीच में सेटिंग कटिंग करना ये नहीं, सिद्धांत में नहीं। और स्त्रियों के चित्र न रखे, चित्र न देखे। हमें कोई गाली दे रहा है, हम सह जाएंगे, चोट पहुंचाने का तात्पर्य का भाव से, लेकिन कोई हमारे धर्म पर, फिर हम नहीं। कभी माया ऐसे चैलेंज करके नहीं आती संतों के पास, साधकों के पास, भक्तों के पास, क्योंकि जानती चैलेंज करने पर इनका स्वामी खड़ा हो जाएगा। और स्वामी साथ खड़े तो दासी है माया, सामने टिकेगी नहीं, भाग जाएगी। वो बड़ी चतुरता से आती, प्रवीणता से झुक के आती है और झुका के रौंद के जाती है। ये लिख लो कागज में, चाहे दिमाग में लिख लो, झुक के आती है और झुका के रौंद के रुला के फिर उन संतों का अनुभव होने में सम्मोढ़ता आ जाती है। सम्मोह, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तमोगुण छा जाता है। सम्मोह हो जाने से स्मृति भ्रष्ट हो जाती, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए। स्मृति भ्रष्ट होते ही बुद्धि नष्ट हो जाती, और बुद्धि नष्ट हुई कि सर्वनाश का खेल शुरू हो जाता है, महापतन। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म में ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। आप पहचाना, हमको आप वही हैं जिनको कल हमने रोका था कि आप, तो बोले मुझे जानते हो, तो हम कहा आपको तो नहीं जानते, लेकिन आप हमें नहीं जानते होंगे। भगवत आवेश में हो गए एकदम, हम कहा आप हमें नहीं जानते होंगे। तो उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसको जानते हो, कहाँ जानते, कि पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो, हम कहा हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हम कहा इसको जानते हो। मूर्ख, तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके चाहे जितना धन कमा ले, चाहे जितना भोग भोग ले, यहां से खाली हाथ जाएगा। तेरे नेत्र रूप देखने में, इंद्रियां भोगों में, शरीर नाना प्रकार की वासनाओं में लगाए हुए हो, क्या तेरे हाथ लगेगा। नरदेह मिदम बहु साधना कम, अरे बहुत प्रकार की साधना करके इसको पावन करके भगवत प्राप्ति कर ले, इसलिए मानव देह मिली हुई है।
मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है, जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है, दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की झाई आने लगती है, ऐसे यहां हल्की हल्की झाइयां पड़ने लगती, काले दाग जिन्हें कहते हैं, ये चिन्ह है ब्रह्मचर्य का नाश करने की। आवाज में कोमलता नष्ट हो जाती है। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि पे विचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना। हम आपसे खुली बात कहते हैं, अध्यात्म कभी बिकता नहीं, और जो पैसे से खरीदा जाता है उसे कभी अध्यात्म नहीं कहते। खुली बात है, थोड़ा जगो, थोड़ा हिम्मती बनो। पाखंड और दंभ का बोलबाला जो बढ़ता चला जा रहा है कलकाल में, थोड़ा सा विवेकवान बनो, रोको अपने अंदर आते हुए दंभ और पाखंड को, रोको हमारे समाज में बढ़ते हुए व्यभिचार, व्यसन और पाखंड को। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहें केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। अगर उठने में तुम्हें तकलीफ ना होने लगे कहना, अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। कुछ बात देख लेना, ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाए। अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास, अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर पहुंचे, क्या नहीं प्राप्त हो, क्या नहीं हो सकता। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। प्रारब्ध कोई देवता नहीं है, हमारा किया हुआ पूर्व कर्म है। हम नया कर्म इतना बलवान करें तो उसको रौंद दें। मन, अगर अमेरिका गए हैं, आपने वो दृश्य देखा है, कोई एरिया, महल, घर, जो भी, 1 सेकंड के कम हिस्से में वो पहुंच जाएगा। ऐसे मन को प्रभु में लगाने के लिए जहां मन जाए, और जाना कि गया, इतना सावधान साधक होना, गया वो तत्काल आ जाएगा, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो तत्काल लग जाएगा। राधा वल्लभ श्री, राधा वल्लभ श्री, राधा वल्लभ। हो सकता है 5 बार न कहे पाओ, फिर भाग जाए, फिर उसे लाना है। इसे कहते हैं अभ्यास योग।